दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज का अकेडमी पर। मैं हूं बलवंत गौतम और एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए एक और थ्योरम। आइए पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल पर सेम सेगमेंट में अगर एंगल बने तो एंगल्स एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, सेगमेंट है, ये मान लीजिए हमने इसको पी क्यू दे दिया नाम, ये सेंटर पॉइंट है। अब दो अलग अलग एक ही सेगमेंट में दो अलग अलग पॉइंट्स पर मान लीजिए एक पॉइंट ये है, तो हम क्या करने, इसको हमने मिला दिया ये और ये, यानी कि एक पॉइंट ये एंगल एक बन गया ये हमारा, और दूसरा एक पॉइंट हमने ये ले लिया। अब इससे भी हमें एक एंगल बनाना है, ये एक एंगल और बन गया हमारे पास ये। तो यानी कि ये दोनों एंगल, यानी कि मैं इसको नाम दे दूं आर, इसको एस दे दूं, यानी कि एंगल आर एंगल एस के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए बनाते हैं एक बढ़िया सा डायग्राम और करते हैं इसे प्रूव। दोस्तों ये मैंने बना लिया एक डायग्राम और अब करते हैं इसको हम प्रूव कि कैसे होगा ये। तो जब भी हमें कभी भी कोई थ्योरम प्रूव करनी होती है सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन। आइए लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। आइए गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस आर और सेंटर ओ, यानी सेंटर ओ रेडियस आर है। तो हम लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर पॉइंट ओ एंड रेडियस आर इज गिवन एंड एन आर्क कौन सी है, पी क्यू, एंड टू एंगल्स, एन आर्क पी क्यू एंड टू एंगल्स। कौन सा दे रखा है एंगल, देख लीजिए, एंगल पी आर क्यू, यानी कि एक एंगल ये दे रखा है, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू। ये दो एंगल दे रखे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कहाँ पर है ये सब, इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये हमें दिया हुआ है। अब प्रूव क्या करना है हमें, हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही तो प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि पी आर एस एंगल पी आर एस इक्वल किसके है, एंगल पी एस, सॉरी एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, पी एस क्यू के बराबर, एंगल पी एस क्यू के बराबर है। यही तो हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कुछ करनी है। यस, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करनी है, देखिए हम क्या करते हैं, पी ओ और ओ क्यू को मिला देते हैं। आइए, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को भी हमने क्या किया है, ओ पी और ओ क्यू को मिलाया, ज्वाइन किया किसको, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, हमने यही किया, कर दिया इसको। अब करते हैं प्रूफ पे आइए। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ये हम क्या करें, कैसे प्रूफ होगा, पी ओ क्यू, ये एंगल इस एंगल का डबल है, या ऐसे कहें कि एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, इस एंगल के हाफ के बराबर है। बात एक ही है। थ्योरम नंबर 10.8 हमने जो अभी पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर, एक आर्क से सेंटर पर जो एंगल बना, ठीक है, ये आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बना वो डबल होता है किसका, किसी अदर पॉइंट पर बने हुए एंगल से।
आर्क पर किसी अदर पॉइंट से बने हुए एंगल पर से वो डबल होता है, या इसको हम कहें कि ये वाला एंगल जो होता है हाफ होता है इस एंगल का। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लिख दीजिए कि एंगल कौन सा पी आर क्यू किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू के बराबर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन सिचुएशन। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी ये एंगल है तो यहाँ भी तो एक एंगल बन रहा है ये, तो इसका मतलब है कि यही थ्योरम यहाँ पर भी लागू होगी कि ये एंगल इस एंगल का डबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल का हाफ है ना। तो एंगल पी एस क्यू किसके है, 1/2 ऑफ एंगल पी ओ क्यू के। सेकंड इक्वेशन दोनों क्यों है यहाँ लिख दीजिए थ्योरम 10.8 को। ये लिख दिया हमने। तो भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये देखा क्या पी आर क्यू इसके बराबर भी है और पी एस क्यू भी इसके बराबर है। पी एस क्यू पूरा दिखाइए, पी एस क्यू यानी कि ये वाला साइड इसके हाफ के बराबर आ रही है और ये भी इसी के बराबर है। जब कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर एक, कोई दो चीज़ें किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बराबर हो तो इसका मतलब वो दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर होंगी। यानी कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, पी आर क्यू पी एस क्यू के बराबर होगा। यही तो प्रूव करना था, तो यहाँ लिख दिया हमने हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इसी को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं। प्रूफ में देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। प्रूफ को मैं एक और तरीके से कर देता हूँ। प्रूफ में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा है इसके बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, डबल होगा किसका, एंगल पी आर क्यू के। एंगल पी आर क्यू का ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, डबल होगा एंगल पी एस क्यू के, पी एस क्यू के। ये हमारा दूसरी कंडीशन होगी। यही वाली चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखिए ये एंगल पी ओ क्यू इसके बराबर और एंगल पी ओ क्यू इस चीज़ के बराबर भी है, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। यानी कि 2 एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी एस क्यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। यही तो हमें पी आर क्यू पी एस क्यू एंगल के बराबर है। ये भी तो प्रूव हो गया। आप चाहे ऐसे कर लें, आप चाहे ऐसे कर लें, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये थ्योरम भी आपकी समझ में आ गई होगी। थ्योरम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।